प्रशांत, आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम लेके यही बात पूछ लेता हूँ। ये शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी जैसे जो नेता हैं, जो ममता सरकार में इतने वरिष्ठ मंत्री रहे, तो अगर शेयर पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, क्या दीदी को और उनके करीबियों को ये अंदाज़ा था कि असेंबली इलेक्शंस के बिल्कुल करीब ये जो इतने पावरफुल मिनिस्टर हैं, 15-15, 20-20 पोर्टफोलियो, दे में स्विच? कोई आइडिया था ऐसा? बिल्कुल। और ये बहुत ही अप्रत्याशित था। ये अप्रत्याशित नहीं है भाई। तृणमूल से लोगों का जाना ये लोकसभा से पहले शुरू हुआ है, ये कोई आज की घटना नहीं है। लोकसभा के दौरान, लोकसभा से पहले, लोकसभा के दौरान और उसके बाद कई लोग तृणमूल से छोड़कर बीजेपी गए हैं। क्यों गए हैं मैं उसकी वजह बता रहा हूं। एक तो जहां पर भी बीजेपी एज ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स आकर काम करना शुरू करती है, तो दे यूज दिस एज ए वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी टू पोच द लीडर्स ऑफ देयर अपोनेंट। और उनके लिए चाहे सही है या गलत है, उनके लिए इस चीज़ का फ़ायदा, पॉलिटिकल फ़ायदा पिछले 4-5 साल में कई जगह पे हुआ है। और ये कोई बंगाल के लिए यूनिक बात नहीं, हर स्टेट में ऐसा हुआ है, यूपी में भी हुआ है, बिहार में हुआ है। दे पोच पीपल फ्रॉम द अदर पार्टी एंड टू पोच पीपल दे यूज ऑल मीन्स। उनको राजनीतिक लाभ दिखा के या दूसरे जो भी तरीके लगाए जा सकते हैं। तो एक तो वो वजह है। दूसरी ये वजह है कि तृणमूल का जो संरचना है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, वो ऐसी रही है कि दीदी के शेयर विल और उनके जो एफर्ट से ये पार्टी बन गई, उसके बाद आप सरकार में आ गए तो हर तरह के लोग तृणमूल में आकर शामिल हो गए। तो उससे कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्रडिक्शंस भी कई जगह पे आपको अलग अलग लेवल्स पे रही होंगी, जिसकी वजह से कुछ लोग अपने आप को शायद बेहतर कहीं दूसरे जगह फील कर रहे होंगे, इसलिए वो चले गए होंगे। तीसरी बात यह है कि जब आप सत्ता में हैं 10 साल, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मुझे जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, मेरी जिम्मेवारी जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, तो मैं दूसरा कोई प्लेटफॉर्म देख लेता हूँ। एक सामने ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म दिख रहा है, तो वहाँ पर लोग चले गए। लेकिन जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं कि ये लोग गए, ऐसा नहीं है। पार्टी को पूरा ज्ञान था इस बात का कि ये लोग जा सकते हैं। और अगर आप देखें पिछले 1 साल में, पिछले 1-1.25 साल में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोथ इन गवर्नमेंट एंड पार्टी हैज बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड मच बिफोर द लेफ्ट। तो ये इस बात का प्रमाण है कि जो आप कह रहे हैं कि पार्टी को इसका संज्ञान था कि नहीं, बिल्कुल पार्टी को इसका संज्ञान था। इसलिए उनको आज से नहीं, 1 साल 1.5 साल पहले से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी ऑर्गेनाइजेशनली एंड इन गवर्नमेंट, उसको थोड़ा थोड़ा करके कम किया गया है। सरकार, तृणमूल ने और तृणमूल की लीडरशिप ने उसको कम किया है। अच्छा, ये तो आने और जाने की बात हो गई। एक स्लोगन खूब चल रहा है, खेला होबे। इस स्लोगन की क्या कहानी है? भाई कहानी कुछ नहीं है, कहानी बस उसके पीछे सोच ये है कि बीजेपी का एक ये तरीका है चुनाव लड़ने का कि इतनी हवा बना दो, इतना माहौल बना दो, पूरे इकोसिस्टम में इतनी बात को फैला दो कि सामने वाला आदमी, सामने वाला जो चुनौती जिससे है, जिससे लड़ाई है, लोकतांत्रिक जिससे लड़ रहे हैं आप, वो लड़ने से पहले ही हार मान के बैठ जाए। और ऐसा हम लोगों ने कई राज्यों में देखा है। कई चुनावों में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाना जिसको कहते हैं, वो माहौल बनाकर एक जगह पर लाते हैं और तब तक वो जीत नहीं रहे होते हैं, लेकिन माहौल की वजह से सामने वाला सरेंडर कर जाता है। खेला होबे उसका काउंटर है कि तृणमूल का जो वर्कर है, राइट फ्रॉम द लीडर टू द डाउन टू द वर्कर, दे आर सेइंग कि वी आर रेडी टू फाइट इट विथ ऑल व्हाट वी हैव। गेम ऑन, गेम ऑन। हम छोड़ नहीं रहे हैं। आप ये मत समझो कि हम भाग रहे हैं, हम ये मत समझो कि हम डर रहे हैं, आप ये मत समझो कि आपने जो प्रोपेगेंडा का एक माहौल बनाया हुआ है उससे हम लोग डर के, घबरा के, बिना लड़े हुए छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। तो वो एक तरह से ये स्टेटमेंट है ऑन द पार्ट ऑफ तृणमूल वर्कर्स कि वी आर ऑन, वी आर फाइटिंग यू आउट विथ ऑल व्हाट वी हैव।